हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब देखिए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों एक दूसरे के सिरोने प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों टॉपिक सेम हैं, तो मूवमेंट और लोकोमोशन में स्लाइटली डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे हम एक जगह बैठे हैं, ठीक है, बैठे बैठे ये जो कर्वेचर हो रहा है, दिख रहा है ना, ये कोई चीज उठा रहे हैं, बैठ रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, थोड़ा अपनी पोजीशन जो है शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर शिफ्टिंग नहीं हो रही, लेकिन एक जगह बैठ करके कर्वेचर द्वारा जो किया जा रहा है दैट इज द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। तो कहते हैं गमन। गमन का मतलब क्या है? द शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक अपनी पोजीशन को चेंज करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द लोकोमोशन। तो बोथ इज गवर्न्ड बाय द स्केलेटल सिस्टम एज वेल एज द मस्कुलर सिस्टम। तो मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों के लिए स्केलेटल सिस्टम एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। दोनों की हेल्प से ही मूवमेंट और लोकोमोशन पॉसिबल होता है। अब स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम दोनों को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सकेलेटल सिस्टम मींस हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। इसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, मसल तंत्र, और मस्कुलर सिस्टम में स्पेशली पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स मींस वॉलंटरी मसल्स या स्ट्रैप्ड मसल्स, जिनकी सहायता से जो ऐच्छिक पेशियां जिन्हें कहते हैं, जिन्हें सोमैटिक मसल्स भी कहते हैं, जिनकी सहायता से वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम टॉपिक में आते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम इट इज ऑफ टू टाइप्स। स्केलेटन में होता है कंकाल। तो बहुत सारे ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है। तो स्केलेटन सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द एक्सोस्केलेटन एज वेल एज एंडोस्केलेटन। हिंदी में कहते हैं यहाँ पर एक्सोस्केलेटन को बाह्य कंकाल और एंडोस्केलेटन को अंतःकंकाल। अब एक्सोस्केलेटन जो है हमारा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस से भी डिराइव हो सकता है और डर्मिस से भी डिराइव हो सकता है। और एपिडर्मिस और डर्मिस से डिवाइड होने के अलावा ये जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल होता है, प्रेजेंट above the skin। स्किन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, नॉट बीनीथ द स्किन, above the skin, ठीक है। अब अगर इन्वर्टिब्रेट्स में देखें तो मोस्टली एपिडर्मिस से डिराइव होता है एक्सोस्केलेटन। तो इन्वर्टिब्रेट्स में अगर देखते हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स में क्या है, यहाँ पर जो मोलस्का का क्या है, शेल्स है। एग्जाम्पल क्या है? शेल्स ऑफ मोलस्का, शंकर घोंगा है, इसका शेल हो सकता है, एज वेल एज कोरल्स ऑफ निवेरिया, as well as chitinous skeleton of किसका स्केलेटन है यहाँ पर? आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स का जो chitinous skeleton है वो, these are all derived from the epidermis and present in the invertebrates। सब इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है आकर्षण। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखें तो यहाँ पर क्या है, वर्टिब्रेट्स में मोस्टली केराटिन प्रोटीन का बना होता है। एपिडर्मल होता है
जैसे यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, हेयर्स, नेल्स, क्लॉज, हूफ्स, हॉर्न्स, ठीक है, फेदर्स, ठीक, as well as scales of fishes, reptiles, etc. और ये स्किन के एबव होते हैं और मोस्टली कैसे होते हैं, दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इज डेड। ये सारे जो भी हैं, these are the exoskeletons of the vertebrates। तो इन वर्टिब्रेट्स में शेल्सोमोलस्का, कोलसोमिडेरिया, कैक्टस, स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स एज वेल एज द हेयर्स, नेल्स, क्लॉज, हूफ्स, हॉर्न्स, फेदर्स, स्केल्स of fishes, reptiles, etc., etc. These are all the examples of the exoskeleton that derived from the epidermis and dead. Now we come into the endoskeleton. Endoskeleton कहाँ होता है, beneath the skin, स्किन के भीतर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या हो जाता है यहाँ पे, स्किन के नीचे प्रेजेंट होने के अलावा एग्जाम्पल है यहाँ पर, मोस्टली कैसा होता है, लिविंग। अब लिविंग है तो आप देखिए जो कैल्सिफाइड प्लेट्स होती हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल कैल्सिफाइड प्लेट्स ऑफ इकाइनोडर्म्स, मोलस्का एंड, और क्या हो सकता है इसमें, एंडोस्केलेटन में। और किससे ड्राइव हो रहे हैं, स्किन से ड्राइव हो रहे हैं, बीनीथ द स्किन एज वेल एज डर्मल स्केलेटन, डर्मल पार्ट है, नॉट द एपिडर्मिस। किससे ड्राइव हो रहे हैं, डर्मिस से ड्राइव हो रहे हैं, एज वेल एज बोन्स एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें बोन्स और कार्टिलेज भी है। These are the endoskeleton which is derived from mesoderm, mesoderm से ड्राइव होते हैं। तो आप देख रहे हैं कैल्सिफाइड प्लेट्स हैं इकाइनोडर्म्स की, मोलस्का की हैं, बोन्स और कार्टिलेज एग्जाम्पल है, और मेसोडर्म से ड्राइव हो रहे हैं। तो मेसोडर्म से डेरिवेशन होने के कारण इन्हें क्या माना गया है, लिविंग माना गया है। तो these are the two types of skeletal system, exoskeleton as well as the endoskeleton। तो जो exoskeleton है they derived from the epidermis or the dermis and present above the skin as well as the dead। एग्जाम्पल आपको इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में है, जबकि अगर हम यहाँ पर वर्टिब्रेट्स में आते हैं तो मोस्टली क्या पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है। और जो एंडोस्केलेटन है हमारा वो मेसोडर्म से ड्राइव है, लिविंग पार्ट होता है, बीनीथ द स्किन होता है, इसमें बोन्स और कार्टिलेज होते हैं। अब एक्सो एंडोस्केलेटन के बाद जो ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में मेनली क्या है, कार्टिलेज एंड बोन्स। हम आते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम derived from एंडोस्केलेटन की हम बात कर रहे हैं। एंडोस्केलेटन, जो एंडोस्केलेटन है किससे ड्राइव होता है, मेसोडर्म से ड्राइव होता है, एंड मेड अप ऑफ द कार्टिलेज एंड बोन्स, कार्टिलेज एंड बोन्स। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एंडोस्केलेटन इज बोनी। तो क्या है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज बोनी पार्ट है हमारा, ठीक है। अब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हम डिटेल में आते हैं कि एक्चुअली हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन का जो एंडोस्केलेटन है
अगर केवल अलग अलग बोन्स होती तो हम क्या नहीं कर सकते थे, मूवमेंट नहीं कर सकते थे। तो वेरियस बोन्स कंबाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द जॉइंट्स, अलग विभिन्न तरह की बोन्स अलग अलग जॉइंट्स के द्वारा जो बना रही है, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन फ्रेमवर्क। स्केलेटन फ्रेमवर्क फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, ठीक है, वेयर बोन्स आर आर्टिकुलेटेड विद जॉइंट्स। जॉइंट्स के दोनों बोन्स क्या है, आर्टिकुलेट, जुड़ी हुई है। अब ये जो सारी बोन्स है हमारी बॉडी में, ये जॉइंट्स से जुड़ी हुई है और सारा स्केलेटन फ्रेमवर्क एक साथ वर्क कर रहा है। एक एक बोन वर्क नहीं कर रही, हम मूव कर रहे हैं तो इसमें वेरियस बोन्स जो जॉइंट्स से आर्टिकुलेटेड है वो सब मिलकर वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन फ्रेमवर्क, कंकाल तंत्र। एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology in which we deals the study of skeleton is called the osteology। ऑस्टियोलॉजी ब्रांच हम इसकी स्टडी करते हैं। हम आते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में, जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन कि मनुष्य का जो अंतः कंकाल है उसको किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन होता है, दिस इज द ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ह्यूमन एंडोस्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा है, दैट इज द एक्सियल स्केलेटन as well as appendicular skeleton, appendicular skeleton। Now the axial skeleton, this is the central part of the skeletal system। central part में क्या आता है, हमारी vertebral column आता है, vertebral column के ऊपर हमारा क्या आता है, skull part आ रहा है, और इसके अलावा vertebral column के बाद आप ventral में आएंगे तो sternum आता है, साइड में रिब्स आती हैं। ये पूरा पार्ट हमारा एक्सियल स्केलेटन है, जिसके अंतर्गत क्या रखा गया है, यहाँ पर स्कल, जो खोपड़ी है हमारी। अब हमारी जो टंग है वो जिस पर सपोर्टेड है, दैट इज कॉल्ड हाइवाइड स्कल, हाइवाइड वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एज वेल एज रिब्स। तो इतने पार्ट एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। अक्षीय कंकाल कहते हैं हिंदी में, अक्षीय कंकाल। अब इसमें जो ह्यूमन बीइंग्स में जो एंडोस्केलेटन होता है उसमें 206 बोन्स होती है। कितनी, 206। किसमें होती है, एडल्ट में होती है। बट 213 होती हैं इन इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 213 हड्डियां होती हैं, और ह्यूमन एंडोस्केलेटन 206 बोन्स एडल्ट में है और 213 हड्डियां किसमें, इन्फेंट्स में। तो एक्सियल स्केलेटन यहाँ पर बना होता है 80 बोन्स का, 80 बोन्स होती हैं, और इन्फेंट्स में 87 होती है, इन्फेंट्स। अब 80 बोन यहाँ हो गई, टोटल कितनी है, 206 है, मींस 126 बोन्स किसमें पाई जाती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो उपांगीय कंकाल है हमारा वो 126 बोन्स का बना हुआ है। तो हमारा जो अक्षीय कंकाल है और उपांगीय कंकाल, इट इज मेड अप ऑफ द 80 बोन्स एंड इट इज मेड अप ऑफ द 126 बोन्स। इसको उपांगीय कंकाल कहते हैं। तो अगर आप
अक्षीय और उपांगीय कंकाल को समझना चाहते हैं तो दिस इज द स्कल। ये स्कल हो गया, ठीक है। स्कल के अलावा यहाँ पर ये हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम है, कहाँ पर, डोर्सल साइड पर, और आगे क्या पार्ट है यहाँ पर, स्टर्नम है। दिस इज द स्टर्नम, दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम एंड दीज आर द रिब्स। ये रिब्स हैं। अब हाइवाइड इसी के पास है। अब हम देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या था, उपांगीय कंकाल। इट इज मेड अप ऑफ द गर्डल्स। गर्डल्स माने हिंदी में कहते हैं मेखलाएं, गर्डल्स एज वेल एज फोर लिम्स। तो जो गर्डल्स होती है, मेखलाएं जिसको कहते हैं, तो गर्डल्स दो तरह की होती हैं यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल, हिंदी में कहते हैं अंश मेखला, कहाँ पर शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं, हमारे कंधे की हड्डी को भी कहते हैं। और एक होता है यहाँ पर पेल्विक गर्डल। तो जो पेल्विक गर्डल होती है यहाँ पर उसको श्रोणि मेखला कहते हैं, इसको कमर की हड्डी भी कहते हैं। और जो फोर लिम्स हैं, तो फोर लिम्स इज डिवाइडेड इनटू द टू अपर लिम्स एंड टू लोअर लिम्स। तो यहाँ पर जो अपर लिम्स हैं, अपर लिम्स भी 2 हैं, और यहाँ पर लोअर लिम्स भी कितने हैं, 2 हैं। तो पेक्टोरल गर्डल 2 पीस होते हैं एंड ईच पीस इज मेड अप ऑफ द 2 बोन्स। तो टोटल बोन्स कितनी हो गई यहाँ पर, टोटल बोन्स। पेल्विक गर्डल 1 पीस होता है, सिंगल पीस, और यहाँ पर जो बोन हो गई यहाँ पर टोटल बोन। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में दोनों में 30 बोन्स होती हैं। तो यहाँ पर एक लिम्ब में 30 बोन्स, इसमें भी 30 होती हैं। तो दो लिम्ब में कितनी बोन्स हो जाएंगी, 60 बोन्स हो जाएंगी। इसमें भी 60 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक लिम्ब में 30 बोन्स है, तो दो लिम्ब में कितनी होंगी, 60। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 120 ये हो गए, और 122 और 126, टोटल 126 बोन यहाँ पर है। और अक्षीय कंकाल में 80 है, तो 80 में आप देखिए स्कल में यहाँ पर 28 बोन्स होती है, ठीक है। कितनी हो रही है, 20। हाइवाइड 1 बोन का है। जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको शॉर्ट में और लिखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर 26 बोन्स होती हैं। स्टर्नम सिंगल बोन की होती है और रिब्स कितनी होती है, 24 होती है। आप ऐड कर लीजिए 28, 29, 30 और ये मिला करके कितने हो रहे हैं, यहाँ पर टोटल 80 बोन्स हो रहे हैं। अगर हम इन्फेंट्स में आते हैं तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम में 26 की जगह 33 वर्टिब्री हो जाती है। किसमें, इन्फेंट्स में। तो ये जो 7 बोन बढ़ रही है वो यहाँ पर इन्फेंट से बढ़ जाती है। इट मींस इन द एक्सियल स्केलेटन द नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज 26 in the case of the adult, and in the case of the infants it is number is 33। तो इस तरह से आप देखें टोटल जो हड्डियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, 80 बोन्स एडल्ट में या 87 बोन इन्फेंट्स में एक्सियल स्केलेटन में, एंड 126 बोन्स फिक्स हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल, हाइवाइड, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स सीरियल से आ रहे हैं। अब हम इनकी स्टडी करते हैं, फिर इस वक्त इसमें आएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। Now we come in the category of the axial skeleton। किसमें आ रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में हम सबसे पहले आते हैं किसमें, स्कल पार्ट। स्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। तो खोपड़ी और ब्रेन में अंतर है। ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, मेनली इन द क्रेनियम पार्ट। तो जो स्कल का रूफ है, ये जैसे कमरे की सीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द
क्या है, क्रेनियम। तो खोपड़ी एक पूरा एक पार्ट है, ये हमारे नेक के ऊपर जो लगा हुआ है, लेकिन इसका जो रूफ पार्ट है दैट इज कॉल्ड द क्रेनियम। और इसके अंदर क्रेनियम होता है, कपाल, फिर उसके बाद फेशियल बोन्स होती है, चेहरे की हड्डियां, ईयर और स्किल्स में कान की हड्डियां होती हैं। तो इसका में 28 बोन्स हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। किसमें डिवाइडेड है? इट इज कॉल्ड द क्रेनियम। क्रेनियम माने कपाल। इट इज मेड अप ऑफ द 8 बोन्स। नाउ द फेशियल बोन्स, चेहरे की हड्डियां, दीज आर 14 इन नंबर, 14 हड्डियां होती हैं। एज वेल एज ईयर और स्किल्स, जो हमारा मिडिल ईयर होता है ना, एक्सटर्नल में बोन होती है ना इंटरनल में होती है। जो ईयर और स्किल्स होती है दैट आर प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर, 6 बोन्स हैं। इट मींस 3 बोन्स इन ईच ईयर। तो ये 14 और 8 22 और ये 6 28 बोन्स प्रेजेंट इन द स्कल। अब यहाँ पर स्कल का फिगर बनाते हैं तो आपको क्रेनियम और फेशियल सारी बोन्स अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाएंगी। दिस इज द फ्रंटल। हम सबसे पहले आते हैं क्रेनियम। दिस इज द क्रेनियम। तो क्रेनियम हिंदी में कपाल कहते हैं, मेड अप ऑफ द 8 क्रेनियल बोन्स। 8 क्रेनियल बोन्स। अब कौन कौन से क्रेनियल बोन्स? फर्स्ट इज कॉल्ड द फ्रंटल, सिंबल है एफ, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करता जा रहा हूँ, दैट इज द फ्रंटल। अब आप देख रहे हैं जो हमारा माथा है, फोरहेड, ये इट इज मेड अप ऑफ द फ्रंटल। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फ्रंटल 2 होती है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जन्म के समय ही धीमे धीमे फ्रंटल क्या होती है, सूचर से जुड़ जाती है और वो सिंगल फ्रंटल बोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा फोरहेड, माथा बना रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पर स्कल क्रेनियम का अधिकांश भाग अपर पार्ट बना रहा है, और ये जो फ्रंटल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 होने के बाद में सिंगल हो जाती है। is the most important bone, ठीक है। as well as this is the parietal, parietals, ये फ्रंटल 1 थी, parietals are 2 in number। आप देख रहे हैं ये जो हमारा फोरहेड है, माथा है, ठीक है, इस माथे के बाद का जो पार्ट है तो उसको कहते हैं यहाँ पर क्रेनियल कैविटी। तो ये जो कपाल का जो अपर पार्ट है, कपाल गुहा का ऊपरी भाग, इसके अलावा जो साइड का पार्ट, लेटरल पार्ट्स है, द लेटरल पार्ट एज वेल एज द अपर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्कल इज मेड अप ऑफ द पैराइटल बोन्स। और जो पैराइटल बोन्स में अंदर इन्वेजिनेशंस होते हैं, जो इन्वेजिनेशंस होते हैं उससे यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज निकल करके कहाँ जाती है, मेम्ब्रेन्स में जाती है, जो हमारी ब्रेन के चारों 3 लेयर होती है। कौन कौन सी आपको पता है? एक ड्यूरा मैटर है, अरेक्नोइड है, पाया मैटर होता है। तो इसी से ब्लड कैपिलरीज निकल करके पैराइटल से ही जाती है। फिर पैराइटल के बाद हम आते हैं यहाँ पर ऑक्सीपिटल। दीज आर द ऑक्सीपिटल बोन।
सिंगल बोन है ऑक्सीपिटल। क्या कर रही है ये, हमारा जो क्रेनियल कैपेसिटी है, क्रेनियल कैविटी है, इसका अपर पार्ट बना रही है, इसके अलावा क्या बना रही है, बैक पार्ट बना रही है। तो पीछे का अधिकांश भाग है हमारे यहाँ पर ऑक्सीपिटल हड्डी का बना हुआ है। ऑक्सीपिटल इज द वेरी इंपॉर्टेंट बोन कि एक तो ये सिंगल होती है, हमारे जो यहाँ पर इसका खोपड़ी का जो पीछे का भाग बन रहा है, इसके अलावा इसमें मोस्ट ऑफ द अपर पार्ट बन रहा है। अपर पार्ट के अलावा इसके अंदर एक फोरामेन मैग्नम होता है। अगर हम इसका बैक व्यू देखें, दिस इज द बैक व्यू। ये कौन सा व्यू है, यहाँ पर साइड व्यू, ठीक है, कौन सा है, साइड व्यू, साइड व्यू ऑफ स्कल, खोपड़ी का साइड का चित्र है। और ये क्या है यहाँ पर, इट इज द बैक व्यू। तो बैक व्यू के साथ साथ कैसा ही इंटरनल व्यू है, तो बैक तो है ही साथ साथ, और जैसे ये पार्ट दिखाई दे रहा है कि इंटरनली अगर इसको ऐसे पलट दिया जाए तो अंदर क्या क्या है, इंटरनल व्यू ऑफ स्कल। अब खोपड़ी में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द ऑक्सीपिटल एंड दिस इज द पैराइटल। पैराइटल पार्ट है, ये जो ओ बना हुआ है इसका फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द ऑक्सीपिटल। तो ये जो ऑक्सीपिटल पार्ट है इंटरनल व्यू में अगर आप पलट कर देखें तो ये यहाँ पर है, एंड इट कंटेन्स ए पोर। दिस पोर इज कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम। इस पोर को क्या कहते हैं, इसके लिए भी ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। बढ़िया फंक्शन ऑफ फोरामेन मैग्नम, जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्री है, ठीक है ना, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, जो बैकबोन आ रही है, बैकबोन आकर के रीढ़ की हड्डी की सर्वाइकल वर्टिब्री, जो सबसे ऊपर की वर्टिब्री होती है, वो वर्टिब्री आकर के इस पार्ट से जुड़ जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट के लिए जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड द फोरामेन मैग्नम, एंड इट कंटेन्स द टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, इज द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इट मींस जो हमारी खोपड़ी है स्कल, उसमें दो सपोर्ट होते हैं, एंड इट दिस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल फिट्स इनटू द एटलस वर्टिब्री। जो पहली हमारी सर्विकल वर्टिब्री उसका नाम है एटलस। तो एटलस में यहाँ पर क्या होते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट होते हैं, उच्च संधि फलक। उस उच्च संधि फलक में ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जाकर फिट हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारी खोपड़ी गिरती नहीं है, एक निश्चित सपोर्ट देने का काम कर रही है। तो दिस इज द फोरामेन मैग्नम फॉर द जॉइनिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और द स्पाइनल कॉर्ड, as well as the two occipital condyle is present. It means that in the human beings skull is dicondylic, and this occipital condyle fits into the first atlas vertebrae. इसी के कारण से हमारी खोपड़ी को सपोर्ट मिला है, दो जगह से स्टैंड है इसके सपोर्ट के लिए। ये दोनों ऑक्सीपिटल के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीपिटल के बाद, नेक्स्ट पार्ट इज टेम्पोरल। टेम्पोरल्स। अब टेम्पोरल हड्डियां भी यहाँ पर कितनी हैं, दो हैं। तो फ्रंटल है, पैराइटल है, फिर इसके बाद आता है यहाँ पर स्फिनॉइड, ये मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ आपको, और फिर आता है एथनॉइड। ये भी सिंगल है और ये एथनॉइड भी सिंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख रहे हैं टोटल 8 बोन्स है। अभी हम टेम्पोरल में आ रहे हैं। ये साइड बोन है, आप देख रहे हैं जो हमारी कनपट्टी है, ठीक है, इस कनपट्टी में कान के नीचे का भाग है, दैट इज मेड अप ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये जो टेम्पोरल बोन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोन। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट जॉइंट्स द अदर बोन्स एज वेल एज फ्रॉम इट्स लोअर पार्ट। इसके जो लोअर पार्ट से मैस्टॉइड प्रोसेस अराइजेस, मैस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है, फॉर ज्वाइनिंग ऑफ हेड
जो हमारा हेड का जो रोटेशन हो रहा है, इस हेड के रोटेशन के लिए ये मैस्टॉइड प्रोसेस है, यही क्या करता है, जुड़ जाता है ये टेम्पोरल। एज वेल एज दिस इज द स्टाइलिश प्रोसेस कॉल्ड द स्टाइलाइड प्रोसेस। स्टाइलाइड प्रोसेस। अब ये जो स्टाइलाइड प्रोसेस है, इसको हम और नीचे लिखते हैं साइड व्यू ऑफ इसका। तो ये जो आपका स्टाइलाइड प्रोसेस है फॉर ज्वाइनिंग ऑफ हाइवाइड, जो हमारी हाइवाइड है जिसके ऊपर टंग रखी हुई है, उससे ज्वाइनिंग के लिए जो सपोर्ट है दैट इज कॉल्ड द स्टाइलाइड। स्टाइलाइड प्रोसेस हो गया, मैस्टॉइड प्रोसेस हो गया। ये दोनों पार्ट किससे निकलते हैं, यहाँ पर टेम्पोरल से निकलते हैं। अब हम आते हैं टेम्पोरल के बाद कि ये जो हमने बैक इंटरनल व्यू बनाया था, इसमें ये ऑक्सीपिटल था, ये पैराइटल था, एंड दीज आर द नाउ दिस इज द पैलेट। पैलेट जानते हैं आप, तालू सबसे ऊपर जहां पर जीभ टच करती है उसको पैलेट कहते हैं। एंड दिस इज द पैलेटाइन। दीज आर द इंटरनल लेयर्स। क्या प्रेजेंट है ये, इंटरनल लेयर्स। अभी हम कितने पार्ट में है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। अभी हम इसको बाद में और डिटेल बना रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट बोन इज द स्फिनॉइड। स्फिनॉइड आपको पता है, दिस इज द स्फिनॉइड प्रेजेंट जस्ट बीनीथ या जस्ट बैकवर्ड फ्रॉम द आई ऑर्बिट। हमारी जो आंख है उसके ऑर्बिट के ठीक पीछे स्फिनॉइड बोन होती है, और इस कनेक्ट्स विद द ऑल द अदर बोन्स ऑफ द क्रेनियम। फ्रंटल से भी कवर्ड कनेक्टेड है, पैराइटल से भी कनेक्टेड है, पीछे तक ऑक्सीपिटल से भी कनेक्टेड है, टेम्पोरल से भी कनेक्टेड है। तो हमारी आई ऑर्बिट का बैकवर्ड पार्ट बना रही है, इसके अलावा यहाँ पर फ्रंटल से ज्वाइंट कर रही है। और ऐसी बटरफ्लाई शेप्ड बोन होती है, जो स्फिनॉइड है बटरफ्लाई शेप, जो सिंगल होती है यहाँ पर और बटरफ्लाई शेप्ड है। अब स्फिनॉइड के बाद हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड द एथमॉइड। एथमॉइड बोन इज प्रेजेंट इनसाइड द आई ऑर्बिट। तो हमारा जो आई ऑर्बिट है उसके अंदर एथमॉइड प्रेजेंट होता है। एथमॉइड का ही कुछ पार्ट बाद में इंफीरियर टर्मिनाइल करके क्या बनाता है, हमारा जो नासल पैसेज है उसके अंदर जो कैविटीज बनी है, जो क्रस्ट एंड ट्रफ बने, शंख गर्त बने, वो बनाते हैं। लेकिन अभी हम एथमॉइड पढ़ रहे हैं। तो एथमॉइड क्या था, यहाँ पर एक इर्रेगुलर बोन होती है, अनियमित आकार की हड्डी होती है, सिंगल बोन होती है, आई ऑर्बिट में पाई जाती है। तो हमारे आई ऑर्बिट का फ्रंट बैक पार्ट बनाती है, अपर पार्ट बनाती है, और इरेगुलर बोन। तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड, एथमॉइड, दीज आर ऑल द क्रेनियल बोन्स। तो अब क्रेनियल बोन्स हमने यहाँ बना दी। अब क्रेनियल बोन्स के बाद सबका हमने फंक्शन बता दिया, सबका स्ट्रक्चर बना दिया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द अनदर बोन्स कॉल्ड द फेशियल बोन्स। तो चेहरे में जो 14 हड्डियां हैं वो फेशियल बोन्स बनाते हैं यहाँ पर। नाउ फेशियल बोन्स। अब आपको पता है जो फेशियल बोन्स होती है कितनी होती हैं, 14 होती है, 14 है। अब जो 14 फेशियल बोन्स है कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे फ्रंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड द नासल्स। मैं यहाँ पर फिगर में भी इंडिकेट करता जा रहा हूँ। नासल आपको एक दिख रही है, ये दो बोन है, दोनों साइड में, लेटरल साइड में एक नासल है। इसका सम पार्ट कार्टिलेजिनस है, सम पार्ट बोनी है। और ये क्या आ रहा है, नासल पार्ट। हमारी जो नाक का जो एक निश्चित शेप आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नासल। तो जो नासा कैविटी का जो मेन पार्ट बन रहा है वो नासल से बन रहा है। नासल्स कितनी है यहाँ पर, 2 बोन है। नाउ
आफ्टर द नासल दीज आर कॉल्ड द इंफीरियर टर्बाइनल। मैंने अभी आपको बताया था कि नाक के अंदर जो हमारे श्रृंग और गर्त है, ठीक है, जो क्रस्ट और ट्रफ जो बने हुए अंदर, जिसके कारण से सरफेस एरिया बढ़ जाता है एयर की पैसेज के लिए, दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर टर्बाइनल। तो जो इंफीरियर टर्बाइनल्स हैं वो भी इंफीरियर टर्बाइनल्स दो अधोशुक्तिकाएं कहते हैं, अधोवर्ती शुक्तिकाएं कहते हैं, ये श्रृंग और गर्त बनाती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती है नासल पैसेज का। नाउ आफ्टर द इंफीरियर टर्बाइनल्स द बोन इज कॉल्ड द वोमर। वोमर पार्ट ये नाक का जो टिप है, दिस इज कॉल्ड द वोमर, ये वोमर पार्ट होता है, ठीक है। आगे का जो टॉप पार्ट टिप पार्ट है, इसका कुछ पार्ट कार्टिलेजनस है और नए एक सिंगल बोन है, दैट इज कॉल्ड द वोमर। वोमर के बाद हम आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बोन लैक्राइमल्स। लैक्राइमल्स आर 2 in number. These are the lacrimals. This is present inside the eye orbit. ठीक है, कैसा होते हैं लैक्राइमल्स? L shaped होती है बोन्स, L shaped, nail shaped, सॉरी nail shaped है ना, जैसे नाखून होता है उस पैकेज फ्लैट होती हैं, लैक्राइमल्स कहते हैं, लैक्राइमल्स। अब आई ऑर्बिट के अंदर पाई जाती है, फेस का कुछ पार्ट बना रही है, एथमाइड से कवर्ड है, आगे की तरफ इंफीरियर टर्बाइनल्स को टच कर रही है। आफ्टर लैक्राइमल्स हम आते हैं यहाँ पर पैलेटाइन। पैलेटाइन आर इन नंबर, दीज आर द पैलेटाइन व्हिच मेक्स द पैलेट, तालू बनाती है, ऊपरी जा बना रही है यहाँ पर, वो क्या है यहाँ पर पैलेटाइन है। इट डिवाइड्स द नासो कैविटी फ्रॉम द ओरल कैविटी। नासल कैविटी को ओरल कैविटी से जो सेपरेट करने वाली बोन है, दैट इज कॉल्ड द पैलेटाइन। एल शेप्ड बोन होती है, एल के आकार की होती है, ठीक, ये पैलेटाइन हो गई। यहाँ पर क्या है, ये वाली पार्ट मैक्सिलरी है। फिर इसके बाद दीज आर These are the internal hairs. Now, अभी हमने जो फेस में क्रेनियल में जो टेम्पोरल पार्ट पढ़ रहे थे, टेम्पोरल साइड में ये वाला, इस टेम्पोरल में एक और खासियत है, ये टेम्पोरल यहाँ पर ये जो नीचे की हड्डी है मैंडिबल लोअर जॉ में, ये कौन सी है मैक्सिली, और ये कौन सी है, दिस इज द पैलेटाइन एंड दिस इज द zygomatic, ठीक है। तो पैलेटाइन जो है हमारा यहाँ पर ये zygomatic है। तो अब आप देखिए जो पैलेटाइन है ये एल शेप्ड बोन होती है, क्या करती है ओरल पैसेज को नासल पैसेज से यहाँ पर अलग कर रही है। अब इसके बाद पैलेटाइन के बाद हम आते हैं, मैं अभी आपको टेम्पोरल बता रहा था, जो हमारा टेम्पोरल बोन थी, तो टेम्पोरल बोन में यहाँ से कुछ प्रोसेस होते हैं जो कौन सी बोन से जुड़ते हैं, ज़ाइगोमैटिक से। तो इसके बाद जो बोन आती है ज़ाइगोमैटिक, दिस इज ज़ाइगोमैटिक बोन्स। तो ज़ाइगोमैटिक बोन्स दो होती हैं, ज़ाइगोमैटिक को एक और नाम कहते हैं चीक बोन्स भी कहते हैं और मलार बोन्स भी कहते हैं, दोनों। ये हमारा जो ऊपरी उभरा हुआ पार्ट देख रहे हैं, ये दिस इज द ज़ाइगोमैटिक पार्ट एंड दिस इज द ज़ाइगोमैटिक आर्क, ज़ाइगोमैटिक आर्क which joins with the temporal, ये टेम्पोरल बोन है, तो टेम्पोरल के कुछ पार्ट से ज़ाइगोमैटिक आर्च जुड़ रहा है, that makes the temporal क्या है प्रोसेस ऑफ द ज़ाइगोमैटिक। तो ये टेम्पोरल बोन से यहाँ पर ये ज़ाइगोमैटिक बोन जो जुड़ रही है, ये ज़ाइगोमैटिक चीक बोन्स कहलाती है। एज वेल एज द मैंडिबल आल्सो joins with the temporal with the help of the mandibular fossa, मैंडिबुलर फोसा। अब ज़ाइगोमैटिक आप देखिए, दो नासल, दो इंफीरियर टर्बाइनल, एक वोमर, 5 हो गई, लैक्राइमल 2 7, 2 पैलेटाइन है 7 2 9, ज़ाइगोमैटिक 2 11, एज वेल एज मैक्सिलरी
मैक्सिलरी बोन्स आर प्रेजेंट इनटू द लोअर जा, क्या अपर जा, अपर जा में पाया जाता है मैक्सिलरी। क्या होती है यहाँ पर, जो मैक्सिलरी है दैट कनेक्ट्स ऑल द बोन्स ऑफ द फेस, या चेहरे की अन्य हड्डियों से सबसे जुड़ती है। और वहां पर इससे पहले अभी जो हम पढ़ रहे थे वो लैक्राइमल क्या थी, चेहरे की सबसे छोटी हड्डी थी, इसमें शरीर की नहीं, चेहरे की सबसे छोटी हड्डी थी। जो काम यहाँ पर स्फिनॉइड का था वो सारी बोन से आपस में कनेक्ट कर रहा था क्रेनियम में, वही पार्ट यहाँ पर मैक्सिलरी का है, ये सारी फेस की बोन से आपस में क्या कर रही, कनेक्ट कर रही है। अपर जा में पाई जाती है, नॉन मूवेबल होती है। इसके अलावा क्या होती है, यहाँ पर लार्ज बोन होती है, शरीर की बड़ी हड्डी है यहाँ पर। और अपर जाके जो टीथ होते हैं वो अपर जाके टीथ इसी में फिक्स होते हैं, डेंटरी जो हड्डी होती है इसमें आके फिक्स हो जाती है। एज वेल एज द मैंडिबल, मैंडिबल इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, उसमें जो मसल पाई जाती है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। तो मैंडिबुलर जो होती है या मैंडिबल जो होती है वो सिंगल होती है। तो आप देखिए 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 13 1 14, टोटल कितनी बोन्स है, 14 है। तो ये जो मैंडिबल पार्ट है ये लोअर जा में पाई जाती है, मूवेबल बोन होती है, इसके अलावा और कोई मूवेबल नहीं है फेस की, क्या ईयर और स्किल्स होती हैं। और इसका जो मैंडिबुलर फोसा है ये जाके किस पार्ट से जुड़ता है, टेम्पोरल पार्ट से ज्वाइन करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नासल्स ये वाली है, ठीक है, इंफीरियर ट्राइबल इसके अंदर है, वोमर पार्ट ये है, लैक्राइमल पार्ट आई ऑर्बिट में एथमॉइड के ठीक आगे की ओर है, फ्रंट साइड की ओर है लैक्राइमल। पैलेटाइन पार्ट ओरल पैसेज को नासल पैसेज से क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है। अगर यहाँ पर ओरल पैसेज में ऊपर छेद कर दिया जाए जो पैलेट में, तो पैलेटाइन को छेद करती हुई बोन ऊपर निकलेगा हमारा पार्ट और किसमें खुल जाएगा, नासोफेरिंक्स में खुल जाएगा। जाइगोमेटिक को चीक बोन या मलार बोन्स भी कहते हैं, 2 होती हैं। और जो जाइगोमेटिक बोन होती है इट जॉइंट्स विद द टेम्पोरल बोन ऑफ द किसका, क्रेनियम, विद द हेल्प ऑफ द जाइगोमेटिक आर्क एज वेल एज द, क्या कहते हैं इसको, जाइगोमेटिक आर्क ऑफ द टेम्पोरल या टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक, दोनों कह सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो उभार जो दिख रहा है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन एंड दिस द मैक्सिलरी, अपर जा में पाया जाता है, नॉन मूवेबल होती है, फेस की अन्य बोन से आपस में कनेक्ट करती है, और अपर जाके टीथ भी इसी बोन्स में होते हैं। एंड द लास्ट बोन इज द मैंडिबल ऑफ द फेशियल बोन्स, तो सिंगल होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लोअर जा में होती है। इसका जो अपर फोसा होता है दैट कनेक्ट्स विद द किससे, टेम्पोरल बोन, एज वेल एज इट आल्सो कंटेन्स द टीथ ऑफ द लोअर जा। तो दीज आर द फेशियल बोन्स। तो 14 फेशियल बोन्स थी, तो आपने क्रेनियम पढ़ लिया, फेशियल बोन्स पढ़ लिया। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये बैक और इंटरनल व्यू है यहाँ पर। तो ये मैक्सिलरी है, पैलेटाइन है, ये जाइगोमेटिक है, दिस इज द स्फिनॉइड, ये स्फिनॉइड बना हुआ है, स्फिनॉइड बोन है। दीज आर द इंटरनल लेयर्स एंड बीनीथ द इंटरनल लेयर्स द टेम्पोरल प्रेजेंट एंड दीज आर द, ये जो पार्ट देख रहे हैं दैट इज द मैस्टॉइड प्रोसेस। अभी आपको बता चुके हैं मैस्टॉइड प्रोसेस connects with the head as well as responsible for the rotation of the head as well as this is the styloid process. The styloid process is responsible for the connection of the hyoid and responsible for the movement of the tongue. So this is the back and internal view of the skull, is the side view of the skull. तो अभी आपने skull में cranium part देख लिया, facial part पढ़ लिया, ईयर ऑस्किल्स का केवल नाम लिख दे रहे हैं। डिटेल में ईयर ऑस्किल्स हम कब पढ़ेंगे, जो हम ईयर सेक्शन पढ़ेंगे उसमें एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर की स्टडी करेंगे। तो अभी क्या ईयर ऑस्किल्स जो 6 होती हैं, 3 बोन्स इन ईच ईयर, उसका क्या नाम लिख दे रहे हैं, दिस इज द ईयर ऑस्किल्स, कर्णस्थियां कहते हैं। 6 होती हैं, 3 बोन पर ईयर। और कौन कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड द मेलियस, इनकस एज वेल एज स्टेप्स। एंड स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो सबसे छोटी बोन होती है दैट इज कॉल्ड द स्टेप्स। दीज आर ऑल द मूवेबल बोन्स, ठीक है। इसके अलावा केवल मैंडिबल ही मूवेबल होती है। तो ईयर ऑस्किल्स एंड मैंडिबल बोथ आर मूवेबल और बाकी सब कैसी है, नॉन मूवेबल। तो अभी हम स्कल हमने पढ़ लिया,
स्कल में तीनों पार्ट हो गया, क्रेनियम भी हो गया, फेशियल बोन्स भी हो गया, ईयर ऑस्टिस भी हो गया। अब स्कल के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, किसमें? हाइवाइड। ये हाइवाइड है। अगर आप हाइवाइड का स्ट्रक्चर देखें, this is the structure of the hyoid which is U shaped। U shape का होता है, कार्टिलेजिनस सपोर्ट होता है, and it is differentiated into the two parts। इसको कहते हैं बॉडी और श्रृंग में डिवाइड किया गया है। This is called the greater cornu, and this is called the lesser cornu, and this is the body। तो ग्रेटर कॉर्नु और लेसर कॉर्नु नामक जो श्रृंग है, ये हाइवाइड में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल होती है, हमारी टंग को क्या देती है? सपोर्ट देती है। अब हम यहाँ स्कल पढ़ लिया, हाइवाइड पढ़ लिया। स्कल और हाइवाइड के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, किसमें? कौन सा था? वर्टिब्रल कॉलम। यस, कशेरुक। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पर स्पेस हो जाए। नाउ दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में कहते हैं कशेरुक दंड। सामान्य भाषा में हम इसको बैकबोन कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन बीइंग्स मेड अप ऑफ द स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्री। जो छोटी छोटी हड्डी से मिलकर बनता है, दैट इज कॉल्ड द वर्टिब्री। हिंदी में कहते हैं कशेरुकाएं। और ये जो कशेरुकाएं होती हैं, दैट आर 26 in adults as well as 33 in infants। छोटे बच्चों में 33 होती है, बाद में कुछ वर्टिब्री क्या हो जाती है? ज्वाइंट हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है, इसलिए 26 रह जाती है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, अगर वर्टिब्रल कॉलम का हम यहाँ पर मेन पार्ट क्या है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम कनेक्ट करता है हमारे इसको, स्कल को, और हमारी बॉडी को पूरा खड़े होने के लिए क्या देता है? सपोर्ट देता है। हमारा जो लोअर पार्ट है पेल्विक गर्डल, तो पेल्विक गर्डल और ये जो पेक्टोरल गर्डल है, दोनों के बीच का जो सपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम क्या सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में अगर आप देखें कि इस तरह से कर्वेचर है, कैसा कर्वेचर है? 4 कर्वेचर दिए हैं। एक तो वर्टिब्री 5 प्रकार की होती है, आपको पता है, उसके नाम बता रहे हैं। ये जो हमारा कर्वेचर है, तो ये है सर्विकल कर्वेचर। सर्विकल माने होता है गर्दन। तो सबसे पहले यहाँ पर गर्दन के पास जो कर्वेचर आया, दैट इज कॉल्ड द सर्विकल कर्वेचर। तो पूरी स्ट्रेट नहीं होती है रीढ़ की हड्डी। दिस इज कॉल्ड द थोरेसिक कर्वेचर। थोरेसिक माने होता है वक्ष भाग, जहां पर हमारी रिब्स होती है, स्टर्नम होता है, दिस कॉल्ड थोरेक्स। दिस इज द थोरेसिक कर्वेचर। Now this is called the lumbar curvature। लंबर का मतलब होता है कटी भाग। तो जो हमारा लंबर कर्वेचर है कटी भाग का, वो ये है। एंड द लास्ट पार्ट इज, दिस इज कॉल्ड द सैक्रल कर्वेचर। ठीक है, ये पार्ट, दिस इज द सैक्रल कर्वेचर। अब जो सर्विकल कर्वेचर है, सर्विकल में होता है, थोरेसिक वक्ष में होता है, लंबर कटी में होता है, और इसके बाद सैक्रल का सबसे लास्ट में होता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर वर्टिब्री बना दें, दैट नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, ओनली द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अब जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, कभी भी आपने एमआरआई वगैरह कराया होगा या देखा होगा कहीं पर, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। अगर किसका, अगर स्पाइनल कॉर्ड का करते हैं, तो ये जो कर्वेचर्स हैं, ये कर्वेचर शो कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एक स्ट्रेट नहीं है। अगर स्ट्रेट होता तो उसमें ठोकर लगती तो टूटने की गुंजाइश ज्यादा थी। तो ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर के कारण से इसको थोड़ी इलास्टिसिटी मिल जाती है, बिकॉज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री। तो वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, उसके उसमें कार्टिलेजिनस टिश्यू होते हैं, तो आपस में फ्रिक्शन नहीं होता, और इसलिए हम झुक सकते हैं। नहीं तो हम झुक नहीं सकते थे। पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी अगर एक हड्डी की होती
वर्टिब्रल कॉलम, तो हम झुक नहीं सकते थे। तो ये जो हम झुक जाते हैं, जो लोच मिल रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वर्टिब्री एज वेल एज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो ये जो कर्वेचर है ये इसको आसानी से टूटने से बचाता है। और कभी अगर ज्यादा तेज एक्सीडेंट होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है, तो ही ये वर्टिब्री क्या होती है, डैमेज होती है। अब इसके बाद हम वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड करते हैं वर्टिब्री में कि हाउ मेनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्री, 26 होती है टोटल, बट डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स called the cervical vertebrae। cervical vertebrae, cervical आपको पता है ग्रीवा भाग को कहते हैं। यहाँ पर 7 वर्टिब्री होती हैं, चाहे वो जिराफ की गर्दन हो, चाहे वो किसकी हो, चूहे की। तो केवल लेंथ का अंतर होता है, लेकिन जितने भी मैमल्स हैं सब में वर्टिब्री की संख्या 7 ही होगी। तो सर्विकल वर्टिब्री हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज द थोरेसिक वर्टिब्री। वर्टिब्री जो थोरेक्स पार्ट में पाई जाती है वक्ष भाग में, वो 12 होती है, इसीलिए 12 पेयर ऑफ रिब्स इससे कनेक्टेड होती है। पसलियां हमारी 12 जोड़ी कनेक्ट होती हैं, क्योंकि 12 ही क्या होती हैं, वक्षीय कशेरुक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज द लंबर वर्टिब्री। तो लंबर वर्टिब्री जो है, यहाँ पर लंबर को हिंदी में कटी भाग कहते हैं, कमर भाग। तो ये 5 वर्टिब्री से मिलकर बनती है लंबर वर्टिब्री, एज वेल एज सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल पार्ट इज द सैक्रल वर्टिब्री। कमर के नीचे का भाग जो होता है उसको हिंदी में त्रिक कहते हैं। और ये जो सैक्रल वर्टिब्री है हमारी, आप देख रहे हैं 12 7 19 5 24 तो यहीं पर हो गई। तो ये सैक्रल वर्टिब्री एडल्ट में 1 होती है, लेकिन इन्फेंट्स में कितनी होती है, 5 होती है। और बाद में एडल्ट में जुड़ जाती है, या यंग एज में जुड़ जाती है, सिंगल रह जाती है। एज वेल एज द कॉक्सीजियल वर्टिब्री, हिंदी में अनुत्तरिक कहते हैं, कॉर्डल भी कहते हैं इसको। कई जगह आपको कॉर्डल लिखा हुआ मिलेगा, वो भी सही है, कॉक्सीजियल हो सकता है या कॉर्डल हो सकता है। लास्ट पार्ट टेल को कहते हैं। यहाँ पर जो वर्टिब्री है या सिंगल है, लेकिन यंग वंस में या इन्फेंट्स में 4 होती है। तो आप देख रहे हैं 12 7 19 5 24 और 1 25 और 1 26। और अगर इसको कनेक्ट कर लें आप, तो यहाँ पर कितनी हो रही है, ये 33 हो रही है। तो 26 हो रही है एडल्ट में और 33 हो रही है इन्फेंट्स में। तो आप समझ लीजिए कि जो ह्यूमन बोन्स में जो डिफरेंस आता है काउंटिंग में, वो केवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबिलिटी इन द वर्टिब्री। तो अगर वर्टिब्री का नंबर चेंज नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स में बोन्स की संख्या फिक्स होती है, कोई कम ज्यादा नहीं होती। केवल कुछ बोन्स बाद में जुड़ जाती है, वर्टिब्री संख्या कम हो जाती है। तो ये सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजियल वर्टिब्री में, इस सारी वर्टिब्री में एक सामान्य संरचना होती है, दैट इज कॉल्ड द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्री। तो जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, माने सामान्य संरचना, उन सब में सामान्य संरचना में एक होता है सेंट्रम। सेंट्रम को हिंदी में कहते हैं कशेरुक काय, कशेरुक काय। इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड द बॉडी। एज वेल एज जो नेक्स्ट पार्ट होता है सेंट्रम के अलावा, उसे कहते हैं यहाँ पर वर्टिब्रल आर्क। आर्क आप जानते हैं, मैथ में पढ़ा होगा आपने, चाप जिसको कहते हैं। तो वर्टिब्रल आर्क इज आल्सो कॉल्ड द न्यूरल आर्क। तो यहाँ पर ये चाप बनाती है और दोनों तरफ से जो चाप आते हैं, उसी से घिरा हुआ जो स्थान होता है, वो जो घिरा हुआ बीच में स्थान है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नम। उसी का स्पेस होता है, खोखली जगह होती है, जिससे होकर के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड कहाँ निकलती है, ऊपर। तो हर वर्टिब्री में बीच में होल होता है, और सारी वर्टिब्री से होती हुई स्पाइनल कॉर्ड हमारी नीचे से आती हुई कहाँ तक जुड़ जाती है, ब्रेन तक आकर जुड़ जाती है। तो सारी वर्टिब्री एक के ऊपर ऐसे रखी जैसे सिक्कों के ढेर रखे होते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है उसे कहते हैं यहाँ पर आर्टिकुलर प्रोसेसेस, हिंदी में कहते हैं संधि प्रवर्ध। तो 3 पार्ट होता है ऑफ द टिपिकल वर्टिब्री। तो टिपिकल वर्टिब्री में सामान्य संरचना आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको 2 वर्टिब्री और इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है। द फर्स्ट वर्टिब्री और फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्री को एटलस कहते हैं। एटलस खोपड़ी से कनेक्ट हो जाती है। तो हमारी जो ये घूम रही है ना, ये खोपड़ी नहीं घूम रही है, ये रोटेशन हो रहा है एटलस का। और जो सेकंड वर्टिब्री है सर्विकल की, उसको कहते हैं एक्सिस। तो दिस इज द रोटेशन बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, एंड स्कल इज ओनली प्लेस्ड ओवर द एटलस। तो ये सपोज करिए हमारी एटलस वर्टिब्री है, इस एटलस के ऊपर ये स्कल रख दिया हमने। अब एटलस, ये वाली एक्सिस है, तो एटलस और एक्सिस एक दूसरे पर रोटेट कर रही हैं, और हमारी स्कल जो है एटलस के ऊपर रखी हुई है। तो हमारी खोपड़ी नहीं घूम रही, एटलस वर्टिब्री घूम रही है। इसीलिए पिक्चर में जब ऐसे करके और हीरो जो है विलेन की जब गर्दन घुमा देता है,
तो हमारी जो ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल अपना सपोर्ट छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल किससे जोड़ते हैं? एटलस वर्टिब्रली से। तो जब सपोर्ट छोड़ देते हैं तो गर्दन एक तरफ को लुढ़क जाती है। जब गर्दन लुढ़क जाती है तो हमारी जो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड अंदर से आई है, वो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स डैमेज हो जाती है। जब नर्व्स डैमेज हो जाएंगी तो ब्रेन से कनेक्शन टूट जाएगा, तो नर्वस कंट्रोल खत्म हो जाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। यही सेम कंडीशन होती है कि जब बहुत ज्यादा तेजी से एक्सीडेंट होता है आपके वर्टिब्रल कॉलम में, तो वर्टिब्री के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स हैं, जब वो नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो नीचे का पूरा पार्ट पैरालाइज्ड हो जाता है। तो पता कर व्यक्ति जिंदा तो है लेकिन नीचे का पार्ट पैरालाइज्ड हो गया, इसका मतलब उसमें न्यूरॉन कनेक्शन क्या हो गया है? टूट गया है, वहां से नर्वस कंट्रोल खत्म हो गया, इसीलिए वो पार्ट लथुर रहा है, चलने में घसीटता है, जैसे आदमी बेहोश होने जैसे आता है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम के बाद हम आते हैं किस पार्ट में? स्टर्नम। जो स्टर्नम पार्ट है, स्टर्नम को हिंदी में ओरोस्थी कहते हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो। अगर आपने उर नाम सुना है तो उर माने होता है हृदय, तो हृदय में जो पाई जाती है यहाँ पर उसे कहते हैं ओरोस्थी। तो कहाँ पाई जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम किस साइड को होता है? डोर्सल साइड पर होता है। ये कहते हैं ना पृष्ठ भाग, तो पृष्ठ माने पीठ, तो पृष्ठ कहाँ होता है? वर्टिब्रेट्स में जिस तरफ क्या होता है? बैकबोन है हमारी, उसको हम डोर्सल कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट पार्ट क्या कहलाता है? वेंट्रल या अधर कहलाता है। तो हमारा जो स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन कहते हैं, छाती की हड्डी या सीने की हड्डी, ये वेंट्रल पार्ट है। अब इनवर्टिब्रेट्स में है तो वो तो जमीन में गति करते हैं, अब वो सीधे खड़े हुए चल नहीं रहे ना, उनमें वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन होती, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उनमें कौन सा पार्ट डोर्सल है, कौन सा वेंट्रल है? तो जब वो जमीन में टच करते हुए चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अमीबा रोटेट कर रहा है, अमीबा गति कर रहा है, या अमीबा ना लीजिए आप, अर्थवर्म ले लीजिए, केंचुआ। तो अर्थवर्म जब जमीन पर क्रॉलिंग कर रहा, रेंग रहा है, तो उसमें जो पार्ट जमीन को टच कर रहा है दैट इज कॉल्ड द वेंट्रल, वो अधर पार्ट है। और जिस पार्ट पर सनलाइट पड़ रही है वो डोर्सल है, और डोर्सल और वेंट्रल के बीच का क्या है? लेटरल है। लेकिन वर्टिब्रेट्स में क्या है? हम लोग जो है क्या हो गया? खड़े होकर चलने लगे, तो जब खड़े होकर चलने लगे तो डोर्सल और वेंट्रल कैसे पता लगाएंगे? धूप किस तरफ पड़ रही है, तो फिर क्या हो गया कि जिस तरफ बैकबोन है वो डोर्सल हो गया और उसका अपोजिट क्या हो गया? वेंट्रल हो गया। और ये साइड से जो हमारे हाथ निकले हुए, ये कहां से निकला है? लेटरल से निकला है, पार्श्व से। तो वर्टिब्रल कॉलम के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उस नेक्स्ट पार्ट को कहते हैं स्टर्नम, ओरोस्थी। अब ओरोस्थी का नाम ही है, उर माने होता है हृदय, तो इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। कहाँ पाई जाएगी? सीने में पाई जाएगी। तो ये जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आप इस स्टर्नम का फिगर देखेंगे अगर, दिस इज द प्रोस्टर्नम। जो सबसे पहला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोस्टर्नम कहते हैं। और जो बीच का जो भाग होता है उसको यहाँ पर मीसोस्टर्नम कहते हैं, मीसोस्टर्नम। और जो लास्ट का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? मेटास्टर्नम कहते हैं। अब ये जो मीसो मेटास्टर्नम है, मेटास्टर्नम का एक और नाम है, इसे जिफॉइड कार्टिलेज भी कहते हैं, जिफॉइड कार्टिलेज। अब पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, आगे की तरफ क्या है? स्टर्नम है। और इन दोनों के बीच का जो साइड का पार्ट है, सपोर्टिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड द रिब्स, ये पसलियां। तो ये तीनों चीजें मिलके वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स मिलकर के क्या बनाती है? थोरेसिक केस बनाती है। थोरेसिक माने वक्षीय कटहरा पिंजरा, जिसके अंदर लंग्स और हार्ट क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। तो अभी आपको हम यहाँ पर रिब्स पढ़ाएंगे, रिब्स के बाद पढ़ाएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है उसमें आपको गर्डल्स पढ़ाना है, गर्डल्स के अलावा क्या पढ़ाना है? अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लोअर लिम्ब के बाद फिर वर्टिब्री का स्ट्रक्चर और फिर मूवमेंट में स्ट्रैट मसल्स। ओके, थैंक यू। 40 सेकंड में नीचे का पोर्शन दिखता नहीं है, ये अभी मैंने इसको पीछे किया हुआ है। अच्छा, जहाँ ये साइड व्यू ऑफ स्किल लिखा था, ये हिस्सा नहीं दिख रहा। अच्छा, इसके नीचे उसमें कुछ लिखा भी है। वहाँ तो आप कॉर्नर तो आ रहे होंगे। एक्चुअली क्या फिगर इतने हो जाते हैं, अगर बिगाड़ दो तो आगे का पार्ट रह जाता है। थोड़ा सा नीचे बस हाँ। वो ये ना कि सेटिंग करते हुए देखना पड़ता है। जैसे ऊपर का हिस्सा अगर छोड़ दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऊपर आप नहीं लिखते हैं। अब वो बहुत हाइट भी नहीं है, तो वो उसको ये है कि सेटिंग करने पे है।